हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का। एक और राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। और हमेशा की तरह जो भी आपका स्कोर बनता है कमेंट करके बता दीजिएगा कितना आपका स्कोर है, और पीडीएफ ही ले लेना लास्ट में टेलीग्राम चैनल से, ताकि आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। राइट, तो कर दीजिए सारे के सारे एक बार वीडियो को लाइक, और फिर करते हैं शुरुआत। 50 क्वेश्चन कल हमने किए थे। 51 आपका है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो था, उसके तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में किसकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब का आता है, 2005 का, और उसी के तहत जो सरकारी अधिकारी की नियुक्ति की गई थी उसका नाम बताना है। उसका नाम था लोक सूचना अधिकारी। लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति हुई थी, तो 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि एल्बर्ट बिल विवाद जो था वो किस वायसराय के कार्यकाल में आया था। एल्बर्ट बिल विवाद जो न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर था, यह आया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन, तो 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है। ठीक है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर नदी को कह देते हैं। दामोदर नदी है वो बंगाल का शोक कहलाती है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। यहाँ पर एक क्वेश्चन कहाँ से दे दीजिए, राजस्थान का शोक किसको कह देते हैं, कौन सी नदी है जो राजस्थान का शोक कहलाती है। नेक्स्ट है कि मीथेन अणु की कृति है वो क्या होती है। मीथेन अणु की कृति जो होती है ये होती है समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। नेक्स्ट है कि कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। इनमें से मूल अधिकारों में कौन सा नहीं आता। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें संपत्ति का अधिकार नहीं आता क्योंकि ये हटा दिया गया था। ये अभी 300 के भाग 1 में आता है। और आपको बताना यहाँ पर यह कि जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था ये किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। राइट, चलिए नेक्स्ट आपका ये है कि वेबनाथ झील जो है ये कौन से राज्य में आती है। वेबनाथ झील आती है, ये केरल राज्य में आती है, केरल में, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि किस व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय के द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन सा है। अवैध निरोध के मामले में जो अध्यादेश, जो रिट जारी की जाती है उस रिट का नाम बताना है। वो रिट आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण 3 नंबर आपका राइट आंसर। 58 है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में। 1956 में, 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किसके समय में कोलकाता में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी टाइम पर 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर एक आंसर देना है कि जो कोलकाता में उच्च न्यायालय बना था उसके पहले न्यायाधीश किसको बनाया गया था, वो आप बता दो। चलिए, हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ पर बना हुआ है। हुमायूं का मकबरा है वो है दिल्ली में। दिल्ली, तो राइट आंसर 4 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि विशेष राज्य में वार्षिक टर्नओवर की किस सीमा तक कारोबारियों को जीएसटी पंजीकरण में छूट का प्रावधान है, कि कब तक होती है, ये 10 लाख तक। 10 लाख तक छूट का प्रावधान है, तो 3 आपका राइट आंसर। अगला है कि जीवन का भौतिक आधार बताना है। जीवन का भौतिक आधार क्या होता है। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार क्या होता है, तो कोशिका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि फलों को मीठे स्वाद का कारण क्या है। फलों के मीठे होने का कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज की वजह से, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट आपका है कि केरल में मोनोजाइट रेत में कौन सी सामग्री पाई जाती है। केरल के मोनोजाइट रेत में कौन सा थीरियम पाया जाता है, थीरियम होता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर आता है। केरल राज्य का उच्च न्यायालय आता है वो आता है एर्नाकुलम में, तो एर्नाकुलम में, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। नेक्स्ट है कि जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। एक से ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़कर, तो उसको कहते हैं नेटवर्किंग। क्या कहलाती है, नेटवर्किंग। 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष को किसके द्वारा नापा जाता है। प्रकाश वर्ष को नापा जाता है दूरी से। प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को नापा जाता है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, एलपीजी का पूरा नाम बताना है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी 1 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किस स्थान से देशव्यापी खसरा और रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। खसरा और रूबेला टीकाकरण अभियान की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी बेंगलुरु से। बेंगलुरु से, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र जी ने। ठीक है, आपको बताना है कि किस वेद में इसकी जानकारी मिलती है और कौन से मंडल में जानकारी मिलती है। परमाणु तत्व संख्या 29 जो है वो किससे संबंधित है। परमाणु तत्व संख्या 29 आता है वो डी ब्लॉक से संबंधित है। डी ब्लॉक, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है कि परवाल भीति क्या है।
प्रवाल भीति बताना है तो ये हो जाएगा समुद्री जीव के द्वारा निर्मित जो भीति होती है, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट है कि इनमें से किस केंद्र भवन में वास्तुकार चार्ल्स कोरिया था? किस केंद्र भवन में वास्तुकार चार्ल्स कोरिया रहा था इनमें से? तो ये जौहर कला केंद्र का आता है, जौहर कला केंद्र। अब ये बताना है कि राजस्थान में जौहर कला केंद्र है कहाँ पर और इसकी स्थापना कब की गई थी। अगला है कि किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो आता है ये आता है आपका जैसलमेर जिले में, जैसलमेर में 3 आपका राइट आंसर। अगला है कि पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने का दायित्व किसका होता है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में। चलिए, राजस्थान दिवस जो है वो कब मनाते हैं? बिल्कुल आसान सा है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ये मनाते हैं 30 मार्च को। यहाँ पर बताना ये है कि 30 मार्च से ये राजस्थान दिवस मनाने की जो परंपरा शुरू हुई थी या कब से शुरू हुई थी ये आप बता दीजिएगा। चलिए, कलाल जो है ये किससे संबंधित है? कलाल का संबंध किससे? कलाल होता है शराब बेचने का कार्य करने वाली एक जाति होती है, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि गेप सागर झील है वो किस जिले में स्थित है? गेप सागर झील जो है ये डूंगरपुर में आती है, डूंगरपुर जिले में, दक्षिण राजस्थान में, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का राज्य स्तरीय जो शुरुआत हुई थी, राज्य स्तरीय, वो कहाँ पर? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का राज्य स्तर में शुरुआत हुई थी बांसवाड़ा जिले से। कब हुई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है कि खेल कूद का सामान जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनाया जाता है? खेल कूद का सामान सर्वाधिक बनता है हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिला प्रसिद्ध है इसके लिए, 4 आपका राइट आंसर। अगला है कि बिसल देव रासो नामक ग्रंथ जो है इसकी रचना किसने की थी? बिसल देव रासो की रचना की थी नरपति नाले ने, नरपति नाले के द्वारा, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह जो है कौन सा आता है? सर्वाधिक निकट बंदरगाह आता है ये कांडला बंदरगाह। बताना ये है कि कांडला बंदरगाह आता कौन से राज्य में है। नेक्स्ट है कि भवाई नृत्य जो है वो किस संभाग का मुख्य नृत्य आता है? भवाई नृत्य जो है ये होता है मुख्य तौर पर उदयपुर संभाग का, ठीक है, उदयपुर संभाग का होता है, लेकिन भवाई नृत्य का जन्म होता है अजमेर में, ठीक है। किस में होता है? अजमेर जिले में होता है। आपको बताना ये है कि अजमेर जिले के किस गांव में इसका जन्म हुआ था और किसने इसके जन्मदाता भी कौन माने जाते हैं वो भी आप ही बताओ कमेंट करके। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पिता में कौन कहलाते हैं? पत्रकारिता के विषम पिता में कहलाते हैं पंडित झाबरमल शर्मा जी, पंडित झाबरमल शर्मा जी। नेक्स्ट है कि खेली क्या होती है? खेली, खेली नॉर्मली ये होती है मवेशियों को पानी पिलाने के लिए छोटा कुंड होता है, खेल जिसको हम नॉर्मली कह देते हैं स्थानीय भाषा में। अगला है कि खाटू श्याम जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? खाटू श्याम जी का मंदिर आता है सीकर जिले में आता है, ठीक है, सीकर जिले में, 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि रूपाजी कृपाजी नामक किसान जो थे उनका संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है? रूपाजी कृपाजी हैं ये बेगू किसान आंदोलन से। अब आपको बताना है कि बेगू किसान आंदोलन की कौन सी घटना है, कब हुई थी, जिसमें रूपाजी कृपाजी शहीद हो गए थे, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि किस राज्य ने देश में पहली वरिष्ठ नागरिक हवाई तीर्थ यात्रा योजना की शुरू की थी? और ये राजस्थान ने की थी सबसे पहले, राजस्थान के द्वारा, तो 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठक होना जरूरी है? ग्राम सभा की कम से कम 4 बैठक। कितनी बैठक? 4 बैठक, तो राइट आंसर आपका 4। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दिए, 4 बैठक किस किस तारीख होती है? आप कमेंट करके जरूर देना, इसका आंसर आया हुआ क्वेश्चन है। चल, राजस्थान का एक राजा तो दूसरे राजा के साथ में जो पत्र व्यवहार करता था उसको क्या कहते हैं? और पत्र व्यवहार कहलाता था खरीता। क्या कहते थे? खरीता कहलाता था, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अब यहाँ पर यह बताना है कि राजस्थान में एजीजी पद की शुरुआत होती है 1832 से, और आपको बताना यह है कि जो राजस्थान का पहला एजीजी बना था वो कौन बना था। नेक्स्ट है कि विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर जी जो है इनसे संबंधित मुख्य स्थान कौन सा आता है? और इनका आता है मुक्काम तालवा, मुक्काम बीकानेर में। चलिए, 4 आपका राइट आंसर। अगला है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें हैं, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आसान से बता सकते हैं, सलाहकारी होती है, इनकी सिफारिश जो है सलाहकारी सिफारिश होती है। अगला है कि भूरिया बाबा जो है वो किसके आराध्य देव माने जाते हैं? भूरिया बाबा माने जाते हैं गोड़वाड़ मीणा जो होते हैं, मीणाओं के, तो राइट आंसर आपका। अब आपको बताना यह है कि भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी जो है इनके मंदिर है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? अगला है कि राज्य में सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र आता है चित्तौड़गढ़। अब पहला सीमेंट उद्योग कब स्थापित हुआ था और कहाँ पर हुआ था ये आप बताएंगे कमेंट करके। राजस्थान में एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे? जब एकीकरण हो रहा था उसमें कोटा में शासन कर रहे थे भीम सिंह,
याद होगा आपको, भीम सिंह रहे थे। अब कोटा का विलय हुआ था दूसरे चरण में, राइट, दूसरे चरण में हुआ था। कोटा ही राजधानी बनी थी दूसरे चरण में, भीम सिंह को ही राज प्रमुख बनाया गया था। बताना यह है कि दूसरे चरण का नाम क्या था और ये कब हुआ था। अगला है कि पंडित मोतीलाल जी का संबंध है जिस स्थान से रहा है उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई थी, कौन से स्थान से, तो ये खेतरी से। खेतरी आपको पता होगा कहाँ पर, आराम से, ठीक है। चलिए, राजपूतों में जो डावरिया प्रथा होती है, इस डावरिया प्रथा का मतलब क्या होता है, जब कन्या का या लड़की का विवाह होता था तो लड़की में कुछ दहेज में कुंवारी कन्याएं भेजते थे, उसी को डावरिया प्रथा कहलाती है। तो 3 आपका राइट आंसर। अगला है कि कुंभलगढ़ का किला जो है वो किस जिले में है। कुंभलगढ़ आता है राजसमंद में। कुंभा ने निर्माण करवाया था, याद होगा आपको। अब बताना है कि कब कब करवाया था, इसके 2 उपनाम बताने हैं और इसी में एक छोटा दुर्ग है जिसको मेवाड़ की आंख कह देते हैं, उसका नाम बताना है, ठीक है, बता देंगे आप। चलिए, ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस, कितने सही के कमेंट करके बताना। तो ऑलमोस्ट अब तक है हम 140 राजस्थान पुलिस के मॉडल पेपर कर चुके हैं। पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, राजस्थान पुलिस एग्जाम के नाम से टेस्ट मिल जाएंगे। उनकी PDF अगर सभी की लेनी है तो PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा। टेलीग्राम पर आप सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, या फिर लिंक अगर चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उसी नाम से फेसबुक पेज भी है, उसी नाम से इंस्टाग्राम भी है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। और बाकी किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो कभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन इसमें मैंने पूछे हैं उनके सबके आंसर देने हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो लगे कि आपको आंसर नहीं आता है तो आप बेशक कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा आप लोगों को, राइट। चलिए, अगर आपको ये छोटी सी मेहनत अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। और डेली इस तरह के टेस्ट चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो पास में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि इससे क्या होता है कि ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लेते हैं तो जितने भी नई वीडियोज या टेस्ट सीरीज आएगी जो हम डेली करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, राइट। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।